बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। माशाल्लाह इस टाइम मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूं ये बहुत बड़ी ताजर शख्सियत है। असल बात ये है कि जब आप ताजरों के हवाले से कोई बात करते हैं ना तो ताजरों के ऊपर बात करना बड़ा मुश्किल होता है ताजरों के लिए इस माहौल के अंदर, क्योंकि इससे पहले पीटीआई का 3.5 साल का दौर था तो मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो बड़े हैप्पी थे। क्यों हैप्पी थे? उनका यही कहना था कि हमारे कारोबार बड़ी रनिंग पोजीशन पे चल रहे हैं, एक्सपोर्ट चल रही है, एक्सपोर्ट के जो आर्डर आते हैं, आखिर लाजमी बात है एक्सपोर्ट के अंदर जो धागा चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें तैयार होती हैं वो इन्हीं मार्केटों से जाती थी। अब जब $35 अरब से तजावज़ कर जाते हैं आपकी एक्सपोर्ट और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आपकी इंडस्ट्री चल रही होती है तो फैसलाबाद क्योंकि इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गार्ड है और इसके अंदर हर मार्केट जो है ना प्रोग्राम में रनिंग पोजीशन पे है। ज़्यादा बातें मैं इसलिए नहीं करूँगा कि हमारे साथ इस टाइम जो ताजर लीडर मौजूद है इनका सियासत से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इनका मजहबी सेटअप में भी बहुत अच्छा नाम है। हम इन्हीं से सबसे पहले पूछते हैं। माशाल्लाह आप इनकी शख्सियत को देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम जिनके पास आए हैं वो माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी है और एक ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं कि जो आम रूटीन के अंदर लोग नहीं देते हैं। मैं उन्हीं से आपका तारफ़ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले तो आप अपना पूरा तारफ़ कराइए ताकि लोगों को पता चले कि आप जैसी बारूद शख्सियत आप है कौन है। मैं सबसे पहले मन्नान अशरफ साहब का मशहूर हूँ कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और इस काबिल समझा कि मैं कुछ डिस्कस कर सकूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा तालब सदीक बेग, सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर फैसलाबाद, सदर डस्टर एसोसिएशन फैसलाबाद, सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान अल मदीना कमर्शियल मार्केट फैसलाबाद। सर अच्छा आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अल कमर्शियल मार्केट जो मदीना ये जो है ये कौन सी है? अल कमर्शियल मार्केट, अल मदीना कमर्शियल मार्केट, अल साबका मदीना। गणेश मेल फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद। अच्छा सर, ये इसे बेसिक कह देते हैं कि टोटा मार्केट पे, और इसके अंदर आपके जो ब्रांडेड सूट होते हैं लेडीज़ के जो सूट है वो जब उनके पीस बचती हैं तो मार्केट पूरा फैसलाबाद जो है वो यहाँ से ही वो कपड़ा ख़रीदता है, फिर उसके साथ शलवार किसी और कपड़े की मिलाता है, दुपट्टा किसी और का, और फिर वो मिक्स करके एक पूरा सूट बना के जो मार्केटों में लेडीज़ सूट है वो जब बिकते हैं तो उसकी वजह से वो आता है। बहरहाल मैं आपका इस टाइम जो है, अच्छा सर सबसे पहला सवाल, बड़ी मुश्किल टाइम लिया है जी क्योंकि मिर्ज़ा साहब की शख्सियत आप देख लें माशाल्लाह पूरी मार्केट नई टाइम देती है तो हमें हम तक मिर्ज़ा साहब आप नहीं पहुँच पाते हैं, मीडिया से हमेशा दूर दूर भागते हैं, क्या चक्कर क्या है? क्या मीडिया पसंद नहीं है? भाईजान मीडिया और हम ये एक जान और दो जिस्म है, ना हम मीडिया के बगैर हैं ना मीडिया हमारे बगैर है। हम भागते नहीं हैं, हमारा काम इधर मार्केटों में बैठ के सिर्फ अपनी दुकानदारान की हिफाजत करना, दुकानदारों के लिए आसानी पैदा करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें अवाम की रहनुमाई के लिए भलाई के लिए कुछ हमारी मसरूफियात दी। अल्लाह सोने ने अपना करम किया। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम अपने जिस सीट पे बैठे हैं उनसे इंसाफ कर सकें। मेरे साहब ताजरों के हकूक़ के लिए मुझे भी कोई तंजीम नज़र आ रही कि ताजरों के हकूक़ की कोई फ़ाइट कर सके, इतने महंगे पेट्रोल पे हो गया है कोई बात कर सके, कोई इतनी महंगाई 28% महंगाई जो है आपकी बढ़ चुकी है पूरे मुल्क के अंदर, इस पर कोई बात कर सके। क्या ताजर भी कहीं अल्लाह रहम करे उस सिस्टम पे तो नहीं आ गए जो इमरान खान कहते होते हैं कि अब जो गवर्नमेंट है इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, बूट पॉलिशी है, क्या बूट पॉलिशी वाला को कंसेप्ट तो नहीं आ गया इसमें? इमरान साहब बूट पॉलिशी वाला काम ना ताजर करते हैं ना इनको ज़रूरत है, क्योंकि ये वो ताजर हैं जो अपना कारोबार करते हैं और इस गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट है उसको टैक्सेस देते हैं। ये हुकूमतें ताजरों के टैक्सेस पे चलती हैं। ये ताजर टैक्स देना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती, गवर्नमेंट कोई भी काम ताजर खुश सलूकी से करते हैं। गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, उस पर गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो इसको चलने नहीं देते। मन्नान साहब साबका हुकूमत जनाब इमरान खान साहब की गुजरी है, उसमें कुछ कारोबार बेहतर थे, उन्होंने बहुत रिलीफ दिया। 2-3 माह पेट्रोल को उन्होंने रोक के रखा
कुछ सही काम भी किए, कुछ गलत भी होते, आखिर इंसान है, हो जाते हैं। ये जो पेट्रोलियम की कीमतें इस गवर्नमेंट को 84 रुपये लीटर जो अब तक इन्होंने बढ़ा दी हैं 1.5-2 माह में, ये साबका हुकूमत के मुआहदे थे IMF के साथ। हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो भी ये एक्शन लिया, ये वक्त उनको हुकूमत लेने का नहीं था। बहरहाल उन्होंने अपनी सियासत ख़त्म करके रियासत को बचाने का एक बेड़ा उठाया, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। अब हमें उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट हमारी है, हमें इनके साथ ताजरों को इनके साथ तावन करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम करेगी, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सतह पर ले जाएगी। और ताजर हम अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद जनाब ख्वाजा शारदा सिक्का साहब, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद साहब, इनकी क़यादत में अल्लाह पाक की रहमत से काम कर रहे हैं। ताजरों के मसले मसाइल अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ही हल कर रही है। ये वोटों की ताकत से ये तंजीम बनी थी। इन तंजीम पर टोड माफिया का, ब्लैक मेलिंग का लेवल नहीं है। जो हमारे साथ ब्लैक मेल टोड माफिया था वो अब हम में नहीं है, हमने निकाल दिए हैं। ये सिर्फ अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शारदा सिक्का साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह काम करती है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। हमारे साबका हुकूमत ने हमारी अंजुमन ताजरान सिटी की मेन जो उस वक्त मसला था विदहोल्डिंग टैक्स का, वो साबका हुकूमत इमरान खान साहब ने ख़त्म किया, हमने उसको भी अप्रिशिएट किया। ये अंजुमन ताजरान सिटी की ही कावज थी जिसकी वजह से ये विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म हुआ। आज उसके बाद हमारा अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान जनाब काशिफ चौधरी साहब की क़यादत में, ख्वाजा शारदा सिक्का साहब की क़यादत में हमने आवाज़ उठाई कि छोटे ताजरों पर फिक्स टैक्स लगाया जाए। जो इस गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स की मद में आवाम को अच्छा एक मैसेज दिया, फिक्स टैक्स लगाया। हम दुआगो हैं कि इस फिक्स टैक्स जो लगाया इस पर गवर्नमेंट कायम रहे। इंशाअल्लाह इस फिक्स टैक्स से ताजर इंशाअल्लाह खजाना भर देंगे, इनको पैसे रखने की जगह नहीं मिलेगी जितना ये खजाना इकट्ठा कर सकेंगे। मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि आपका जो सिस्टम है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। सबसे पहले तो ये बताइए कि पेट्रोल महंगा हो गया है, 2 माह में 84 रुपये। क्या ताजरों में कोई मेहंदी तो नहीं लगाई हुई है? कोई बोल नहीं रहे हैं, कोई बैठे हों किसी कमरे में और कोई ज़्यादा नहीं दे रहा? मनान साहब, ताजर जो तंजीमें हैं इन्होंने हमेशा ही कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी कुर्बानियों पे शक नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने 84 रुपये टैक्स बढ़ाया, हमने उसके खिलाफ अखबारात में, मीडिया पे हमने खबरें दी। उसके बाद हमने अपने ताजर लीडरों से, जिसमें काशिफ चौधरी मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्दुल क़य्यूम आगा साहब, सरपरस्त आला ख्वाजा शारदा सिक्का साहब, चेयरमैन ख्वाजा सलमान सिद्दीकी साहब, इनसे पुरजोर अपील की कि इसका महंगाई का तोड़ निकालने के लिए कोई अपना रद्द अमल कोई फ़ैसला करें और इस हुकूमत को ये फ़ैसला जो महंगाई की सूरत में इसको वापस लेने पर आमादा करें। ये हमारी काविशें जारी हैं। कल हमारा कराची में मेट्रोपोल होटल में ताजर कन्वेंशन था, उसमें भी महंगाई पे बात हुई। हम ताजर आराम से नहीं बैठे, ना हम सोए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे लीडरान वो लीडरान हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की शक्ल में, जो ना झुकते हैं ना बिकते हैं। सर जी, वैसे नून लीग वाले तो अक्सर मेरी कभी लीडरों से बात होती है, वो कहते हैं जी ताजर हमारी दाईं जेब में है और इनके लीडर हमारी बाईं जेब में है। क्या कोई ऐसा कंसेप्ट बन गया है? क्योंकि हमें कोई अब सड़कों पे नहीं नज़र आ रहे, कोई अग्रेसिव किस्म के वो प्रोग्राम जो होते हैं अब वो नहीं हो रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं नज़र आ रहा। अवाम को मारने का ठेका लिया किसने है? क्या आपकी खामोशी ने या लीडरों के फैसलों ने? बनान साहब, ना ताजर सोए हुए हैं,
कल प्राइम मिनिस्टर साहब के मैसेज, हमारे वज़ीर आला पंजाब के कल ताजरों की मीटिंग, उसमें बहुत वादे है कि गवर्नमेंट भी ताजरों को साथ लेकर चलना चाहती है और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए आसानियों के लिए इंशाअल्लाह हम हुकूमत वक़्त के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमेशा यही एक बयानिया चलता रहा है कि जी IMF की वजह से महंगाई हो रही, लेकिन कल तो वज़ीर आज़म हमारे जो हैं उन्होंने तो बयान दे दिया, उन्होंने कहा IMF का दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमने खुद फैसले किए हैं। अब कौन सा मंजन बेचेंगे, क्या होगा, क्या कौन सा चूरन बिकेगा हुकूमत का? भाईजान, ये सियासी जमातों की अपनी पॉलिसियों को होंगी कोई। बहरहाल भी साबका हुकूमत ने यहाँ तक कि हमारा स्टेट बैंक भी गिरवी रख दिया था, वो भी आपको पता है मनान भाई। सबसे पहले अपनी इस वक्त जो सूरत हाल है, अपनी इज्जत बचाना और अपने मुल्क को बचाना है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने रियासत बचाई है, सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया है। सियासत आने जाने चीज़ है। वक्त की मुनासबत से मनान साहब, इस वक्त सियासत नहीं, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हुकूमत काम करेगी और हम इसके साथ हैं। जब भी पहले मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी गई, पाकिस्तान बहुत से बहरानों का शिकार था, जिसमें लोड शेडिंग बहुत थी, लूट मार बहुत थी, गुर्बत बहुत थी, बेरोज़गारी बहुत थी। इस हुकूमत ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत काम किए और पाकिस्तान को मुस्तहकम किया। हमें उम्मीद है अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि वो पाकिस्तान को और तमाम जमातों को साथ लेकर चलते हुए पाकिस्तान को एक अच्छा मौका और पाकिस्तान के ताजरों को एक अच्छा रिव्यूड पेश करेंगे कि पाकिस्तान में कारोबार वसी और इनके लिए आसानियों वाला मामला हो। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए, अब तो नैब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल वाइंड अप हो गया, अब तो खुशियों के शामियाने बजने चाहिए कि ना अब ताजरों लूट मार अगर करें, ताजर कहीं से भी कोई ब्लैक मनी को वाइट मनी करना चाहे तो इजी कर सकते हैं, सियासतदान भी वाइट मनी कर सकते हैं। इस पे क्या कहते हैं, वाकई नैब ख़त्म करना बहुत अच्छा फैसला है? इमरान साहब, ये जो भी अदारे हैं ये पाकिस्तानी अवाम के लिए है, ये मुल्क की बका के लिए है। ये नैब का अदारा ये बनाया भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने था। अगर उन्होंने ये इसको ख़त्म किया है तो ये अच्छा फ़ैसला नहीं है। ये अगर मुझे तो दुकान पे बैठ के कोई डर खौफ ना होगा कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे फलाना ना पूछेगा, तो फिर मैं वो काम अच्छे तरीके से कर नहीं सकूँगा, जिसकी वजह से इसको नैब को ख़त्म करना ये गलत है, सरासर ज़्यादती है। अदारों का मुस्तहकम होना और अदारों को यकजान होकर पाकिस्तान की बका के लिए इनको काम करना चाहिए, इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए, इनसे अच्छे तरीके से काम लेना चाहिए। सही। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जब जनरल इलेक्शन आएगा, इसका मतलब है कि आप पीपल्स पार्टी, इसके अलावा फजल रहमान की जमातें, ये 13-14 जमातें बगलगीर होके एक दूसरे के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगी कि अपने ही इलेक्शन लड़ेगी, क्या करेंगे? मनान साहब, ये जो वक्त है, इस वक्त ये इकट्ठे होने का है। ये PDM की शक्ल में जमातें इकट्ठी हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले तक ये इकट्ठी रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि जब इलेक्शन आएगा तो ये इकट्ठे होंगे। इलेक्शन इन्होंने अपना अपना लड़ना है, हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपना इनका किरदार है। ये अपनी बना पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। सर जी ये बताएं कि अब नून लीग पीपल्स पार्टी के वर्कर को कितना के पसंद करती है, या पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के साथ कितना के मतलब इनके भाईचारे में आ गए हैं मौजूदा सेटअप देख के? भाईजान, इधर हम बैठे हैं, हम भी मुस्लिम लीगी हैं। हमारे से हर जमात का, PTI का, पीपल पार्टी का, तहरीक लब्बैक का, हम सब एक भाई भाई हैं। हमें सिर्फ इलेक्शन से पहले
हम भाई भाई हैं। जब इलेक्शन होगा भाई हम फिर भी रहेंगे, बारह हमारा अपना प्लेटफार्म है, हम अपने प्लेटफार्म से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जो भी जमात आएगी हम उसको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। ये नहीं मैं कहता कि हमारी ही हुकूमत है, जो भी इलेक्शन में जीत कर आगे आएगी हम उनके साथ होंगे। हम अंजुमन ताजरान, हम ताजर इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं और इंशाल्लाह हर आने वाली हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, थोड़ी सी तजारत के ऊपर जाते जाते ज़रा वो सवाल कर लें। आपने अंजुमन ताजरान सिटी के जो मरकज़ी सरपरस्त आला भी है, सदर भी है, शाह रज़ाक सिक्का साहब, उन्हें बड़ा वो संभाल के रखा हुआ है, कोई बाहर हवा नहीं लगवा रहे, क्या हुआ, नज़र लग जाएगी? भाईजान ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब अल्लाह पाक की रहमत से वो हमें अल्लाह सोने ने ताकीद की है, जिसको संभाल के रखेंगे तो काम लेंगे। ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे। फैसलाबाद में वो शख्सियत है, वो हैसियत जो अब्दुल सत्तार ईदी की है। इधर फैसलाबाद में ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब के जो भी अदारे, ये वाहद ताजर लीडर है जो अपनी जेब से खर्च करता है और अंजुमन ताजरान सिटी के मेंबरान का नाम लेता है। मैंने आज तक पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा, जब से होश संभाली है, कोई बंदा अपनी पॉकेट से खर्च करे और ये दूसरे का नाम ले। इसमें ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब के जो रफाई अदारे हैं उनमें चाइल्ड ब्यूरो वाले हैं, ओल्ड एज वाले हैं, मस्जिदें बहुत सी हैं जो उन्होंने तमीर करवाई और उन पे बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत से मदरसे हैं जो जिनको वो मुकम्मल, कई तो ऐसी अदारे हैं जिनको फुल पेमेंट जिनका उसका माहाना खर्चा है वो दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ा साहब की इस बात की मैं बात की तायद करता हूँ कि वाकई शाह रज़ाक सिक्का साहब एक ऐसा, यानी कि कहते हैं कि वो शख्सियत हैं कि जिन्हें जितना संभाला जाए इसमें नो डाउट है कि वो बहुत बड़ी, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर मेरे सामने कई दफ़ा बहुत सारे लोग जो ऐसे होते थे जो आके कोई ना कोई ऐसी बीन सुनाते थे और सिक्का साहब यकीन करके उसका काम कर देते थे। कई दफ़ा तो मैंने कहा था, मैंने कहा सिक्का साहब आपसे मज़ा हाथ हो गया है, आपको इसने जनाब आला वो क्या है वो बस वो काम डाल दिया। वो कहते थे कोई नहीं यार, फिर क्या हुआ, इतनी दुनिया आती है, इसमें से ये भी दो चार चले जाएंगे। बहरहाल ये बस इसमें नो डाउट है वो फैसलाबाद के ईदी हैं, उन्होंने बहुत हेल्प, ऐसी ऐसी जगह के ऊपर मैं बहुत जगहों पे जाने का इत्तेफाक होता है जहाँ वाकई मैं उनका वर्क देखता हूँ, इसमें नो डाउट। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी रहमत रखे, सेहत दे, बहुत प्यारी शख्सियत है। लेकिन वो ताजरों के लीडर भी हैं, ये एक बड़ा अहम है, इससे बिल्कुल कतई नज़र, क्योंकि इससे वो इनकार नहीं किया जा सकता। उनका इस माहौल में मैदान में आना मिर्ज़ा साहब बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि उनका बयानिया आना, मसलन के देखें वो ताजरों के लीडर हैं, उनका आना बहुत ज़रूरी है मैदान में। 28% महंगाई हो चुकी है, तकरीबन 235 रुपये पेट्रोल हो चुका है। अगर अब भी वो खामोश रहेंगे तो ये खामोशी अच्छी बात नहीं है, अब उन्हें मैदान में आना पड़ेगा। बेशक वो गवर्नमेंट के हक़ में आए, बेशक खिलाफ आए, ये एक अदर सब्जेक्ट है। जो भी है उनका मौक़िफ़ आना चाहिए और बड़ा जबरौन तरीके से और बड़ा मजबूत आना चाहिए। बहरहाल ला जाते जाते मिर्ज़ा साहब एक बात और बताइए, अमेरिका को अड्डे देने चाहिए? इमरान साहब, मैं पहले आपकी बात जो आपने सवाल किया है कि सिक्का साहब को बाहर आना चाहिए, ये इसका मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब बैठे हुए नहीं हैं, वो तकरीबन 19 तारीख के कराची गए हुए हैं ताजर कन्वेंशन के सिलसिला में। उन्होंने और काशिफ चौधरी साहब ने उधर सारे ताजर इकट्ठे करके कल 21 तारीख को कन्वेंशन किया। आवाम के लिए वो निकले हुए हैं, वो सोए हुए नहीं हैं। उनको जो भी मामला, सबसे पहले उनकी तबीयत और सेहत इजाज़त नहीं देती। वो सिर्फ़ एक अल्लाह सोने ने, अल्लाह पाक ने उनको दिल बहुत बड़ा नरम दिया हुआ है जो महसूस करता है दुख, किसी का दुख महसूस करता है। इसी वजह से उसको वो उसके लिए भागे फिरते हैं। जिस तरह की उनकी सेहत है, डॉक्टरों ने उनका जिगर जो है वो ट्रांसफ़र करने का कहा गया है। देखें, जिसका जिगर ट्रांसप्लांट हो वो आदमी बेड पे लेटा रहता है। ये सिक्का साहब की
ताजरों के लिए, कौम के लिए ये तकलीफ़ और दिल महसूस करता है, जिसकी वजह से वो अपनी इस बीमारी की हालत में भी वो आराम से नहीं बैठे। वो तो ऐसी शख्सियत है कि वो पाकिस्तान के अपनी ख़राब सेहत के बावजूद पाकिस्तान की ताजरों के लिए निकले हुए हैं। यकीन करो जितना उनका वर्क, जिनका उनका टाइम, जितना वो रुपया खर्च करते हैं, यकीन करो जिस इस हालत में, बीमारी की हालत में, ये उनकी, यकीन करो मनान साहब, उनको सलाम करने को दिल चाहता है। अल्लाह पाक, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा हमारे सरों पे उनको कायम दाम रखे। जो बीमारी उन पे लागू हुई है, जिगर का प्रॉब्लम है, उसको शुगर है, अल्लाह पाक उसको ख़त्म करे और इसको मज़ीद इस काबिल बनाए कि वो अवाम की खिदमत करते रहे। आमीन आमीन। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि अमेरिका को अड्डे दे देंगे ना पाकिस्तान? भाईजान, जब से पाकिस्तान बना है, कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया, जदोजहद की, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। वो एक अंग्रेज़ जाता जाता हमारे साथ साजिश कर गया कि वो कश्मीर का मसला खड़ा कर गया कि हमारी तालीम पे फ़र्ज़ करे 50 अरब रुपया हमारा बजट है, हमें अपने दफा के लिए 600-700 अरब रुपया दफा के लिए रखना पड़ रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर हमें अपने दफा के लिए सब कुछ कुर्बान पड़ रहा है, हमारी कौम, हमारा वक़्त और हमारा मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, हमारे बच्चे किस तरह पढ़ेंगे? हमारे बच्चे तो पढ़ाई के है ही नहीं है, कितना बजट है, कितना करेंगे? ये तो मसला कश्मीर हल होगा तो हम कहीं हमारा नामो निशान होगा, वरना ये एटम बम हमारे किसी काम का नहीं है। ये तो सिर्फ एक हमें अल्लाह पाक ने एक नाम दिया है कि एटम बम आपके पास है। ये तो सिर्फ दुनिया को खौफ दिखाने के लिए है, वरना ये एटम बम हमारे लिए वैसे शर्मिंदगी बनता जा रहा है कि हमारा सारा बजट, अपना मुल्क सारा हमने एटम बम और मुल्क की दफा पे लगाया हुआ है। बाजी जाते थे लास्ट मैसेज कोई मसलन के 84 रुपये पेट्रोल बढ़ने पे, 28% महंगाई होने पे, आटा महंगा होने पे, दालें महंगी होने पे, गोश्त महंगा होने पे। खान साहब, ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। हम इधर बैठे हैं, अल्लाह पाक की रहमत है, हमें अपने नीचे देखना चाहिए। हम अपने नीचे देखते हैं, यकीन करो इधर मेरी मार्केट में बहुत सारी बेवा औरतें, यतीम बच्चियाँ, बहुत से गरीब औरतें इधर हमारे पास काम करने आती हैं मजदूरी के लिए। उनको अपने घरों का चूल्हा जलाना एक जहन्नम बना हुआ है। कारोबार इधर है कोई नहीं। हमारे इधर फैसलाबाद में समुंदरी से, मामू कांजन से, टोबे से, सत्याने से, जड़ा वाले से, शाहकोट से, चिन्योर से, पता नहीं कितनी कितनी दूर से इधर मजदूरी के लिए आते हैं। कोई 200-400 रुपया खर्च करके इधर मजदूरी के लिए वर्कर आते हैं। हमें तो ये डर है कि कहीं इसी हालत में जो ये हालात कारोबार के चल रहे हैं कि ये जो लेबरें, ये जो औरतें मजदूरी के लिए आते हैं, कहीं ये बेराह रवि पे ना चले जाएं। अब तो सिर्फ गुर्बत पे तंगी है, गुर्बत है, खाने के लिए नहीं है, कहीं ये इज्जतों का सौदा ना होना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला रहमत करे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, बहुत ज़्यादा आपका भी जी कि माशाल्लाह आपके साथ दोस्त भी बैठे हुए थे, आपने इनका भी शुक्रिया जो ये आए। ये मेरे साथ बैठे हैं जी मेरे सीनियर नायब सदर डॉक्टर एसोसिएशन फैसलाबाद जनाब मोहम्मद शहबाज साहब। माशाल्लाह ये इधर जो भी हमारे सिलाई यूनिट बने हुए हैं, सिलाई सेंटर बने हुए हैं, खाते हैं, फैक्ट्री हैं, ये उनको माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। वर्करों के लिए हर वक्त कोशां, हर वक्त वर्करों के लिए आवाज़ उठाने वाले, ये वर्करों से मोहब्बत करते हैं और वर्कर इनसे मोहब्बत करते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले इधर एक मीटिंग हुई, उधर वर्करों ने कहा जी आप आवाज़ के लिए उठें, हम हर चीज़ आपको अफोर्ड करेंगे, अगर आपको बंदों की ताकत चाहिए तो वो भी हम देंगे, अगर पैसों की ताकत चाहिए तो हम अपना
जिगर गुर्दे बेच देंगे, आपको कमज़ोर नहीं होने देंगे। आप इस बात को लेकर आगे चलें। अब ये देखें हमारे इधर जो प्लास्टिक का लिफाफा इस्तेमाल होता है पैकिंग के लिए, धागा है, बिजली है, समझ नहीं आ रही, इनको आग लग चुकी है, कारोबार है कोई नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया है। मैं तो हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि खुदा रहा जो इन्होंने 30-35 साल में लूट मार की है, उनका कुछ 5-7 साल 10 साल का जो लूटा है वो माल पाकिस्तान में ले आएँ और पाकिस्तान पे लगाएं और पाकिस्तान को मुस्तहकम करें। और मैं इन PDM की जमातों से पुरजोर अपील करता हूँ कि ये जो बाहर आसफ अली जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, इनका जो पैसा इन्होंने बाहर के मुल्कों में रखा हुआ है अरबों डॉलर, उसको अगर ये पाकिस्तानी और मुहब्बे वतन हैं और मुहब्बे वतन अपनी साबित करने के लिए इनको बाहर लूटा हुआ माल जो इन्होंने बाहर रखा होगा वो पाकिस्तान में लाकर इसको मुस्तहकम करें। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, बनत है टाइम देने का। बड़ी बात। लेकिन नाज़रीन बात की है कि आपने आखिरी जो बात है ना उसे ज़रूर याद रखना है। मिर्ज़ा साहब ने आखिरी बात बहुत महंगी कर दी है, बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। यही सुनने के लिए आज तक हम तरस रहे हैं जब से 2 माह से गवर्नमेंट आई है, क्योंकि नून लीग को ये पता है कि ताजर हमारे हैं, हमारी पॉकेट के अंदर है, जब दिल करेगा निकालेंगे, नहीं तो सेमिनार से कुछ नहीं होना। जितने मर्जी सेमिनार हो जाए, जितने मर्जी जलसे कर लें, मतलब बंद कमरों के अंदर, ठंडे कमरों के अंदर जितना मर्जी बैठ के बोल लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं होना। असर तब होता है जब ताजर अपनी ताकत दिखाते हैं। ताजर तब ताकत दिखाएंगे जब वो जागेंगे। अभी तक तो बहरहाल नहीं जागे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जो आखिरी बात की है कि जरदारी और नवाज शरीफ साहब जब तक अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं लेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि लूट मार इन्हें भी पता है, सबको पता है कि किन जमातों ने किया है। बहरहाल बहुत खुशी हुई है। बाकी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। मनाने शरीफ को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।